सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। मैथ सेट नंबर 21 9/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ आज की क्लास में मैं आपको जो टफ लैंग्वेज वाले, हार्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको 1 से लेकर 2 लाइन में कैसे सोल्व करते हैं, ये सिखाने वाला हूँ। जितने स्टूडेंट जिनकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, कंप्लीट क्लास देखना, आपकी भी कैलकुलेशन अच्छी होगी, नए-नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जिन स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है, आज की क्लास कंप्लीट देखने के बाद आपको मैथ ना रीजनिंग से भी ज्यादा आसान लगने लगेगा। हमारा टारगेट है 15 में से 15 नंबर लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, आपसे जोड़, घटा, गुना व भाग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। यदि जोड़, घटा, गुना, भाग आती है ना, 12 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दूसरी जो आपको बात का विशेष ध्यान रखना है, 100% का नियम लगाना आना चाहिए। डायरेक्ट आपके आंसर निकलेंगे क्वेश्चनों के। तीसरी बात, मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। चलो उड़ाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी वस्तु को 1296 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। हानि को 100 में घटाते हैं, लाभ को 100 में जोड़ते हैं। 100 में से आप जब 19 घटाओगे, आपका कितना बचा? 81। डायरेक्ट लिखते चलेंगे, 81% बराबर 1296। सूत्र, फॉर्मूले सब भूल जाओ, बस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखो। 1% क्या होगा? साधारण भाषा में 1% होगा आपका 1296/81। निकालना कितना है? क्या कह रहा है? 19% के लाभ पर जब लाभ लेना है 100 में जोड़ देंगे। पहले इसका मैं 100 निकाल लूंगा, सीपी निकाल लूंगा, फिर उस पर मैं 19% लाभ लूंगा। क्यों करूंगा मैं ऐसा? मैं तो डायरेक्ट 119 की गुना करूंगा। 81 से आपका 1296 कितनी बार करते हैं? 16 बार। जब 16 की गुना आप 119 में करोगे, 1904 डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक संख्या का 83% और 74% का अंतर 72 है। 83 और 74 में अंतर कितना है? हमारे अनुसार अंतर है बच्चों कितने का? 6 और 3 9। 9 का अंतर है। 9% बराबर कितने रुपए दे रहा है? 72। 1% बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9×72 8 की गुना 100 में कर देंगे। वो पूरी आपकी जो संख्या है कितनी है? संख्या 800 पूछा गया है, उसका 58%। अब 800 का 58% निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 0 0 0। अब 58 की टेबल नहीं आती है, गुना कैसे करते हैं? 58 की जगह 50 में गुना करो 8 की, 8 पंजे 40, 400 तो आपका एक हुआ। ठीक है जी। अब 8 की गुना 8 में कर दो, अटोटे 64, 64 एक हुआ। क्या आंसर है? देखना 464 राइट आंसर है जी। ऐसी कैलकुलेशन करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका कैलकुलेशन वाली प्लेलिस्ट का शॉर्ट वीडियो का लिंक है, एक बार जाके देखिएगा। आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी और डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे। जोड़, घटा, गुना, भाग करना बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया है। वीडियो देखिएगा मैथ की कैलकुलेशन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि का क्या हो जाएगी? 36% हो जाएगी। आरटी होता है जी। क्या होता है? आरटी। आर बोलते हैं किसको? दर को। टी बोलते हैं समय को। मेरे पास क्या है? सिर्फ दर है 6 और 36 करने हैं, तो गुना कहीं कर देंगे। डायरेक्ट 6 ही गुना कर देना, छंग छंग 36, डायरेक्ट यही आएगा। फॉर्मूला वैल्यू पुट करके देखोगे तब भी आपका 36 आएगा। इसका मतलब क्या होनी चाहिए आपकी? वो कितने वर्ष? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उस पर 50% का लाभ प्राप्त होता है। जैसा कह रहे हैं 800 रुपए थी जी, 800 का 25% की छूट मतलब 75/100। छूट घटती है ना 100 में से, 0 से 0, 0 से 0। 75 की गुना 8 में कैसे करोगे? 8 सत्ती 56, 8 की गुना 70 में करता हूं मैं पहले। कितना आ गया आपका? 560। 8 पंजे 40 और 40 और जोड़ देना, कितना मूल्य निकल कर आया उसका? 100% का मान 100 रुपए निकल कर आया। कह क्या रहा है वो तो देख लीजिए, 100 रुपए निकल कर आया। अब कहा गया क्या है? तो 50 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। जो 600 है ना, इस पर कितने का लाभ हो रहा प्राप्त? 50 का। इसका मतलब थी कितने की? वो 550 की। प्रॉफिट कितना हुआ? 50 का। किस पर? 550 पर बटे 550 गुना 100। भाई खिलाड़ी बन जाओगे। डायरेक्ट करना सीखो बस। 5 एकम 5, 11, 1/11। 1/11 का मान क्या होता है? 9.09। डायरेक्ट राइट आंसर लगभग 9, आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% के लाभ पर। 3/4 क्या होता है आपका? मतलब कि 75% भाग कितने पर बेचा? 25% लाभ पर। लाभ 100 में जुड़ जाता है, कितना करेंगे? गुना 125। बस जोड़, घटा, गुना, भाग करना सीख लो, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। लगभग मैं आपकी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के 20 सेट करा रखे हैं, जो एनटीपीसी में ग्रेजुएशन बेस के जो आपका पेपर था उसमें। अभी लगातार मैं आपकी 21 सेट ये करा चुका हूँ। कोई सी क्लास जाकर देख लेना, सभी में एक कॉन्सेप्ट है। रही बात फॉर्मूले की,
फॉर्मूले का इस्तेमाल सिर्फ वहां पर होगा जहां आपके मेंसुरेशन के या त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो देखो आपके कंजप्शन मेथड से या कैलकुलेशन से वो नहीं निकलते, अन्यथा 80 से 90% मैथ आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगा। बस जोड़ घटाव की प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया तरीके से, बस आपको क्वेश्चन में वैल्यू रखनी आनी चाहिए कि कह क्या रहा है और करना क्या है। इसके अनुसार क्या हुआ आपका 3/4 होता है 75, 125 का लाभ 25 का लाभ लिया, मतलब 125/100 प्लस फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, शेष को, शेष जब 100 होता है 100 होता है 100, 75 ले लिया, शेष कितना बचा आपका 25। चलो जी 25 पर कितना कह रहा है 19% का लाभ 100 में जोड़ देते हैं 119/100, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब कह क्या रहे हैं आपसे, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ कितने प्रतिशत में कितना होगा, ये कितना होगा आपका यहाँ से 375/4 और ये कितना हो जाएगा आपका 119/4, ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा 494/4 आपका हो जाएगा, जिसे कि जो काट के 123.5 आएगा। थे मेरे पास कितने 100 में तो जब 123.5 घटाओगे 23.5 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक धात्विक घनाभ का विमाय 100 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका कितना होगा, जैसा कह रहा है वैसा कर दो। घन का घनाभ, जो घनाभ का आयतन होता है क्या होता है, घन का आयतन के बराबर होता है, लिखते हैं 100 गुना 40 गुना 40 गुना 16 बराबर क्या होता है ए क्यूब, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 16 चौका 64, 64 लिख देते हैं जी। 64 के आगे जीरो कितने आ जाएगी, 2 ये 1 ये 3 जीरो आ जाएगी। ए क्यूब का मान कितना है मेरा 64,000, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपका, ए का मान आ जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, 40 आ जाएगा। ए बराबर जब 40 आया है तो घन का जो आपको आयतन होता है कितना 6 ए क्यूब होता है, घन के पर क्षेत्रफल कितना होता है आपका 6a² होता है, ए का मान 40 है, जब 40 गुना 40 करेंगे 4 चौक 16 आपका 1600 आएगा, 16 की गुना 6 में करेंगे 16 6 96 आपका डायरेक्ट 9600 आ जाएगा। मौखिक होंगे जी ये सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऐसी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक पुरुष और एक महिला किसी काम को क्रम से 12 और 8 दिनों में पूरा करते हैं, जैसा कह रहा है वैसा करते चले। एम कितने में कर रहा है आपका 12 में, फीमेल कितने, वुमेन लिख देते चलो, वुमेन कितने में कर रही है आपकी 8 में। एलसीएम लेते हैं 12 दूनी 24, एलसीएम 12 दूनी 24, 8 तिया 24, ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी सॉरी एम की इफिशियंसी 1, वुमेन की इफिशियंसी 3। चलो क्या कह रहा है, दो मैन बराबर दो में आदमी की कितनी हो जाएगी यहाँ 2 गुना 2 बराबर कितनी हो जाएगी 4, फिर 3 महिलाओं की, एक मैन की कितनी होगी, चलो मैन की निकाल लेते हैं पहले, 2 मैन की हो जाएगी 4 और एक मैन बराबर कितना आ रहा है 3 वुमेन आ रहा है। चलो जी अब बात करते हैं वुमेन की, उसकी कितनी है आपकी 3, एक वुमेन की कितनी है 3 और 3 महिलाओं की बात कर रहा, 3 वुमेन की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर 9, इसकी 4 इसकी 9 कितना हो जाएगा आपका, कितना कह रहे हैं 24 एलसीएम था मेरा। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, 24 आपका एलसीएम था, एक की 4 आ रही है एक की 9, दोनों से करवाना चाह रहा बटे 13, ये कितना हो जाएगा 24/13। बड़े सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, यही आपका आंसर है। 13 एकम 13 बचे कितने 11/13, एक से 11/13 राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है जी, देखो इसको भी हवा में कैसे उड़ाते हैं। मान लीजिए कि x बराबर आपका 633/24 है, की पावर 24 है, सॉरी ये पावर 24 है, पावर का क्वेश्चन है, पावर उसमें लिखी नहीं जा रही ना टाइपिंग में बच्चों, की पावर 24 प्लस 266 की पावर आपका 40 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इतना पता होना चाहिए 3 की पावर यदि 24 है तो इसे क्या करेंगे, 3 की पावर 4 होता है, ये कितना होता है 3 की पावर 4, ठीक है जी। 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 9 3 27 27 3 91, यूनिट डिजिट 1 आएगी। चलो यहाँ तक कितना क्लियर हुआ। इसके बाद आपका 266 है, 266 की पावर 0 आ रहा है तो कितना जाएगा 6, 4 1 7, डायरेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7, इकाई अंक कितना होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक शेषफल एक बचे। अब इनका सभी का एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 72 72 64 40 24 16 का एलसीएम कितना जाएगा आपका, यह जाएगा आपका 2880, 2880, एक शेष बचना चाहिए, एक जोड़ दो 2881 आपका राइट आंसर। ये मौखिक नहीं है, ये रटे हुए नहीं है जी, पैटेंट है करने का, ऐसी डायरेक्ट प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ए और बी के दादी जी ने ए और बी के दादी जी ने 21,500 की धनराशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटा, 20:23 के अनुपात में बांटा, दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से 1,000 रुपये दान किए और ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात क्या आएगा।
ठीक है जी। कितने में बांट रहा था देखो, ए अनुपात बी में कितना था आपका 20 और अनुपात 23, 20:23 कह रहे हैं। और कितना होगा इनका अनुपात की होगा आपका 43, रेशो बराबर आपका कितना है 21, 43 रेशो बराबर कितना है आपका 21,500 आया। इस कह क्या रहा है स्टार्टिंग में ये आपको, ए और बी के दादी जी ने 21,500 रुपए उनके बीच 20:23 के अनुपात में आपके बांटे। ठीक है जी। बांटने के बाद दोनों ने अपने अपने हिस्सों से 1,000 रुपए दान कर दिए। ठीक है जी। ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात बताना। जो आपके 21,500 रुपए हैं, इसको कहीं से कट करोगे आप 43 से कट करोगे। जब इसको 43 से कट करोगे कितनी बार आ जाएगा आपका 500, एक रेशो का मान कितना आ जाएगा 500। ठीक है जी। 500 आया। अब 500 की गुना 20 में कर दो। 500 की गुना जब आप 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसका तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ए की तो आ जाएगी 10,000। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10,000 आ जाएगी। जब 500 गुना 23 में करोगे तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 11,500। अब देखो दान कितने दिए हैं, 1,000 इसने दान दिए, कितने बचे आपके 9,000। चलो इसके बाद 11,500 में 1,000 इसने दान दिए, इसके पास कितने बचे 1,500, 1,500 तो 9,000 और 1,500 काटोगे जब इसे 15 छिकी 90, 15 7 105, 6:7 राइट आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा हवा नहीं है मैथ, बस समझने का खेल है। एक बार जाके 20 के 20 सेट में से प्रैक्टिस करना, समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं मानता हूँ मेरा मैथ कराने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन जब 3-4 सेट देख लोगे ना तब आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो थोड़ा स्पीड भी है मैं मानता हूँ, लेकिन एडजस्ट हो जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि यदि 144 बटे यदि 144 बटे 0.144 बराबर आपका 14.4 बटे एक्स है तो एक्स का मान बताओ। डायरेक्ट गुना कर दो बस, रखा गया है इसमें। 14.4 गुना 0.144 अपॉन 144 लिख देते हैं। जब यहाँ से आप काटोगे कितना आ जाएगा, यो पॉइंट हटाओ, 2 पॉइंट हटाओगे नीचे से कितनी 3 पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगी। डायरेक्ट बढ़ा के कितना आ जाएगा 14.4 बटे 1,000 आ जाएगा। जब कट जाएगा तो इस ये क्या होता है 0.0144 डायरेक्ट आपका राइट आंसर। कौन सा है ऑप्शन नंबर 0.144, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20, 20 नहीं बी। क्वेश्चन नंबर 12। स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। जल धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर जाती है। जल धारा की चाल कितनी है। चलो जी कोई बात नहीं, देख क्या क्या रखा है, नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल आपकी कितनी है, ये आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपका धारा की चाल कितनी बता रहे हैं, धारा की चाल बता रहे हमें पता नहीं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। समय 1 घंटा 45 मिनट। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं, देखो क्यों नहीं जा रहा सही। 16 प्लस एक्स जो होगा आपका किसके बराबर होगा 35/7/4 के होगा। 16 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 35 गुना 4/7, 7×5 = 35, 7×5 = 5 आपका 4, ये कितना हो जाएगा 16x बराबर कितना हो जाएगा 20, x बराबर 16, 20 में 4 16 घट जाएगी 4 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि उसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। स्टार्ट करते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई मान लिया x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3x - 4, 3 गुने से 4 कम है। ठीक है जी। 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x माइनस 4 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 28 परिमाप दे रहा है आपको। यहाँ से कितना हो जाएगा 4x - 4 बराबर कितने हो जाएंगे 14, 4x बराबर कितने हो जाएंगे 14 और 4 18/4, x बराबर कितना हो जाएगा 4.5। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। चौड़ाई कितनी है आपकी 4.5, तो लंबाई कितनी होगी 3x - 4 बराबर 9.5। तो क्षेत्रफल निकाल दो बस। 9.5 गुना x बराबर 42.75 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 24,000 की धनराशि में त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। कोई बात नहीं, बता देते हैं। अब देखिएगा सबसे पहले मूलधन कितना दे रहा है 24,000, दर कितनी दे रहा है आपको 16%, तिमाही दे रहा है, तिमाही में एक साल में 4 तिमाही होती है। ठीक है जी। अब क्या होगा आपका बस डायरेक्ट निकाल दो 24,000 का मूलधन गुना दर, दर कितनी हो जाएगी आपकी इसकी
इधर हो जाएगी 4, क्योंकि तिमाही की बात कर रहे हैं, बाई 4 करेंगे इधर को। 4 मतलब कितने लिखूँ, 100 से 104 लिख दो, 104 को मैं लिख देता हूँ एक 26, 100 को 25 गुना 4 बार कर दो बस, 26 गुना 25 गुना 26 गुना 25 गुना 26 गुना 25। जब यहाँ से कट करोगे आप, ये कितना बचेगा आपका, 192 इंटू 26 इंटू 26 बटे कितना जाएगा आपका, बटे आ जाएगा 125। जब इसे पूरे को कट करके देखोगे आप, आपका राइट आंसर आ जाएगा 26,996 रुपये 6 पैसे, 26,996 रुपये 6 पैसे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा आपका। 3 संख्या दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 3 संख्या दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल 177, 163, 138 होते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी? क्या क्या कह रहे हैं? 3 संख्या दे दी, कंडीशन बना देते हैं। मान लिया सपोज करो, इससे थोड़ा एक्स से सोल्व करके देखेंगे। एक्स वाई प्लस 2 बराबर प्लस जेड बराबर आपका 177। ठीक है जी। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2 जेड बराबर कितना हो जाएगा, 354। ये फर्स्ट कंडीशन। वाई प्लस जेड बटे 2 प्लस एक्स बराबर कितना, 163। ठीक है जी। तो यहाँ से एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड नहीं, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 326। ऐसे क्वेश्चन को देखो बाद में स्कीम छोड़ के चलना है आपको, बाद में टाइम बचता है तब करना है। एक्स प्लस जेड तीसरी कंडीशन के अनुसार एक्स प्लस जेड प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 138। तो यहाँ से कितना होगा, एक्स प्लस 2y प्लस जेड बराबर 276। ये तो आपकी तीसरी कंडीशन बनेगी। बस क्या करोगे, वैल्यू पुट कर देना। जब आप वैल्यू पुट करोगे लास्ट में आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।